नमो अरिहंतानं नमो सिद्धानं नमो आयर्यानं नमो वज्रायानं नमो लोये सव्यसाहुनं। जय जिनेन्द्र। कुछ प्रश्न है बाबूजी। अंतरंग अभिप्राय का दोष जो मिथ्यात्व है वो कैसे टले? मिथ्या दृष्टि के उपयोग की स्थिति क्या है और साधक होने के बाद उपयोग की स्थिति क्या है? इंद्रिय ज्ञान और अतीन्द्रिय ज्ञान की स्थिति क्या है? ये 4 प्रश्न हैं। पूज्य बाबूजी, अंतरंग अभिप्राय में जो अपना शुद्ध चैतन्य है वो मैं हूँ, वही मेरा है और उसको छोड़कर जितना कुछ विकल्प होता है और मानना होता है, जानना होता है, वो सारा का सारा दोष है। और जो अन्य के साथ अहम रूप और अन्य के साथ एकत्व रूप, अन्य को अपना जान लेना, ये नियम से होता है। जब तक अपने चैतन्य में अहम, अपने चैतन्य में ही दर्शन और ज्ञान का एकत्व ना हो, तब तक श्रद्धा और ज्ञान की जितनी कुछ भी परिणति होती है वो सब पर के साथ, प्रभावों के साथ अथवा चैतन्य से अनमेल जो भी भाव हैं, चाहे वो शुद्ध भाव हों, उनके साथ अहम रूप और एकत्व बुद्धि, ये अभिप्राय का दोष है। उस चैतन्य ज्ञान के साथ एकत्व होना चाहिए, तो ऐसे ही दोष टलेगा। दोष दूर करने के हेतु विचार। ये जो पदार्थ हैं, उन पदार्थों के संबंध में पहले विचार करें कि ये जो निकटतम शरीर है ये भी मेरे साथ नहीं रहता, तो इससे संबंधित जो सारा लोकालोक है उनमें से एक भी कभी मेरा नहीं हुआ। मैं सबके पास गया लेकिन किसी से मुझे सहारा नहीं मिला। ऐसा जानकर सारा जगत पराया है, उससे मुझे कुछ लेना नहीं है, मेरा कोई भी संबंध नहीं है। बस ये निषेध रूप ज्ञान पहले पक्का हो, फिर जो विधि रूप, अस्थि रूप, पॉजिटिव जो ज्ञान है उसमें केवल एक अकेला चैतन्य ही बाकी रहता है, तो वो ज्ञान चैतन्य की ओर ढल जाता है, आ जाता है। इस तरह दोष टलता है। चैतन्य का स्वरूप जानना चाहिए। एकत्व रूप जाने बिना, उसकी सत्ता के निश्चय के बिना अभिप्राय का दोष नहीं मिटता। पहली बात तो यह है कि उसकी सत्ता विश्व में एक और सबसे अलग थलग न्यारी है, और उसके साथ मैं कैसा हूँ, फिर ये जाने और माने कि अनंत वैभव संपन्न हूँ, तो यहाँ आकर बात पूरी होती है। अर्थात मुझ में कोई कमी नहीं है, कोई आदान प्रदान की गुंजाइश नहीं है, कभी विनाश की गुंजाइश नहीं है, विनाश कभी होता नहीं है, जन्म नहीं होता है, मरण नहीं होता है। अभी अपने जो सारे गुण हैं उन पर विचार करना और विचार करके निश्चय करें कि निश्चित रूप में मैं एक ऐसी चैतन्य सत्ता हूँ कि इस विश्व में एक महान सत्ता, बल्कि सर्वोत्कृष्ट सत्ता हूँ, क्योंकि मेरी जैसी सत्ता जगत में दूसरी नहीं है। इस प्रकार यदि ये हृदय से प्रीतिपूर्वक निश्चय करें तो ज्ञान और श्रद्धा उधर ढल जाते हैं और निर्विकल्प शुद्ध अनुभव हो जाता है। इस तरह दोष टलता है। सारे दोष गिने नहीं जाते, सारे दोष गिने तो अनंत काल बीत जाए। इसलिए सबसे बड़ा दोष ये है कि चैतन्य का जो अदर्शन है वो सबसे बड़ा अपराध है। उसको अशुद्ध मानना ये सबसे बड़ा अपराध है। उसको किसी में मिलाना, मिलाकर अनुभव करना, ये सबसे बड़ा अपराध है। उसको अन्य के साथ जोड़ना, ये सबसे बड़ा अपराध है। इस तरह अपराध के अनेक रूप होते हैं, तो उसमें बस इतना सामान्य जानकर केवल चैतन्य का स्वरूप निश्चित करें। ये जानने वाला जो स्पष्ट मेरे अनुभव में आ रहा है, अन्य का अनुभव तो कर ही लेता है, लेकिन मेरे अनुभव में ये जो जानना अनुभव में आ रहा है, बस यही चैतन्य, यही है आत्मा, यही है ज्ञान। ऐसा निश्चय किया तो ये सत्ता का निश्चय हो गया। सत्ता का निश्चय करके फिर जिनवाणी और सद्गुरु के अनुशीलन पूर्वक उसके गुणों का विचार करें। गुणों का विचार करेगा तो निश्चित रूप से अपनी सत्ता की महिमा आएगी। जय जिनेन्द्र।